ओम शांति। आज 19 जनवरी 2023 की मीठी वाणी के पॉइंट है अपनी याद द्वारा। तो बाबा ने आज कहा कि किसी भी साकार शरीर को याद नहीं करना है। क्यों कहते हैं बाबा ऐसा? क्योंकि शरीर को याद करेंगे तो उसकी अच्छाई व बुराई में फंस जाएंगे। क्योंकि अच्छाई में भी याद करें तो उसी से चिपक गए और बुराई में याद करें तो चिपके ही रहते। इसीलिए बाबा कहते हैं किसी भी बात में, दुनिया की बातों में नहीं जाना है। तो किसको याद करना है? देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ विदेही बाबा को याद करो, भगवान को याद करो। क्योंकि ईश्वर को जितनी बार याद करेंगे उतनी बार वो हमें शक्तियों से भरपूर करेंगे। ऐसे पॉइंट है। बाबा का सर्वोत्तम कार्य कौन सा है? तो भगवान का सबसे सर्वोत्तम कार्य है ये तमो प्रधान सृष्टि को सतो प्रधान बना देना। तो तमो प्रधान अर्थात तमो, अज्ञान, अंधकार, अज्ञान और विकार की अंधकार, उससे हम सतो प्रधान मतलब सातों गुणों में प्रवीण हो जाएंगे। प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता से भरपूर हो जाएंगे, सुखी बन जाएंगे। मतलब हमेशा के लिए सदा काल के लिए भगवान हमें सुखी बनाते हैं। तो कितना बड़ा कार्य है ना परमात्मा का। यही कार्य करने के लिए भगवान को आना पड़ा है। फिर तीसरी पॉइंट है, ड्रामा का कौन से दो शब्द हैं जिससे संपूर्ण ड्रामा का राज आ जाता है? तो पूज्य और पुजारी। हम ही पूज्य थे, हम ही जब विकार में चले गए तो पुजारी बन गए। तो जब पूज्य थे तो पुरुषोत्तम थे, फिर मध्यम में आए, फिर कनिष्ठ हो गए। मतलब धीरे धीरे नीचे गिरते चले गए, एकदम दलदल में चले गए। तब भगवान आए, हम एक एक बच्चे को उठाकर हमें जगा रहे हैं, सजा रहे हैं, हमारी आत्मा का दीप जगा रहे हैं। गीत है, महफिल में जल उठी शमा तो परवाने आ गए। तो कौन सी महफिल? कौन सी महफिल? ये दुनिया की महफिल, ये सृष्टि की तो महफिल है जिसमें परमात्मा क्षमा आ गया। परमात्मा लाइट है ना, हर धर्म में परमात्मा को लाइट माना गया है ना। हाँ, क्राइस्ट का चेहरा याद कीजिए, उंगली ऊपर, एंड गॉड इज़ लाइट। स्टेटमेंट यही है, गॉड इज़ लाइट। मुस्लिम धर्म में भी खुदा नूर है। सिख धर्म में भी गुरु नानक ने उंगली ऊपर करके एक ओंकार सत्य नाम, निराकार प्रकाश ही माना है। और हम हिंदू धर्म में भी परमात्मा को ज्योति मानते हैं, ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई ना इसी कारण। तो परमात्मा लाइट है, परमात्मा ऊपर है, उनका सबसे ऊंचे तो ऊंचा कार्य है ना। तो पर महफिल में जब क्षमा आ जाती है, ज्योति आ जाता है, तो सभी परवाह नहीं। हम बच्चे क्या हैं? परवाह नहीं तो हैं जो भगवान से सुन रहे हैं बैठ के, उनकी याद में आत्मा के दीप जगा रहे हैं। दुनिया तो भगवान को जानती नहीं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर की तस्वीर देखिए तो उन्हीं को भगवान मान लेते हैं। लेकिन भगवान तो निराकार है, ठीक है, निराकार है। वो किसी धर्म, किसी वेश, किसी रहन सहन में नहीं बंधे हैं। यह बात भगवान के क्लियर कर रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं बर्थडे व जयंती आदि तुम यहाँ मनाते हो, कलयुग में मनाते हो, सत्युग में ये सब बातें नहीं मनाई जाएगी। त्यौहार आदि भी हम यहाँ मनाते हैं, सत्युग में नहीं, क्योंकि वहाँ हर दिन त्यौहार, हर दिन खुशी, हर दिन एकदम मज़ा ही मज़ा है। हम नहीं यहाँ पे मनाते, चलो एक दिन पर्व कर लिए, एक दिन बर्थडे मना लिए, खुशी मना लिए, हाँ ताली बजा दिए, नहीं। सत्युग में हर दिन ताली बजाएंगे, हर दिन खुशी रहेंगे। इसलिए वहाँ कोई महत्व ही नहीं है इन सब चीज़ों का कि कोई एक दिन मनाए। वहाँ तो हर दिन ही मतलब भरपूरता से भरपूर है, ठीक है। फिर बाबा कहते हैं स्वर्ग को क्षीर सागर कहा जाता है। हमने सुना है ना, विष्णु जी को क्षीर सागर में लिटा देते हैं। क्षीर सागर शेषनाग की सैया पे लिटा के रखते हैं और लक्ष्मी जी पाँव दबाते हैं। ये बाबा ने इसको कट किया। नहीं, लक्ष्मी जी पाँव क्यों दबाएंगे? क्या विष्णु जी के पाँव दुखते होंगे? है ना, क्वेश्चन है ना। तो नहीं, ये नहीं है। क्षीर सागर अर्थात जहाँ दूध, दही, घी की प्रचुरता होगी और हर एक चीज़ की प्रचुरता, वो स्वर्ग है। और विष्णु जी वहाँ के राजा हैं, महाराजा हैं। ये दृश्य दिखाया गया। और लक्ष्मी जी तो रानी है, बराबर का पद है, ठीक है। ये बात बता रहे बाबा। ये बाबा कहते हैं नैया पार कराने वाला सदगुरु तो मैं हूँ। कौन सी नैया? भव सागर में पार करना है ना। भक्ति में गाते थे, हे भगवान भव सागर पार करो, विषय सागर से मतलब क्षीर सागर में ले जाओ। तो भगवान वही कराने आ गए हैं। हम बच्चों के सारे दुख, तनाव, चिंता, परेशानी से हमें मुक्त करने के लिए आ गए हैं। तो सबको डट कर खड़े रहना, बस भगवान के साथ जुड़े रहिए, इस ज्ञान से जुड़े रहिए, इस मंथन से जुड़े रहिए। तो नैया पार कराने वाले एक है, बाकी डुबोने वाले तो अनेक हैं। हम जब किसी शरीरधारी को याद कर लेते हैं ना, अब कोई किसी की नौकरी छूटी, किसी को बीमारी हो गया, किसी को कोई तनाव है, कोई समस्या है, तो हम जब मेरा मन उसमें फंस गया, जैसे फंसता है कारण में फंस जाता है कि ये क्यों आया, कैसे आया, आप क्या करें, नहीं, इससे हट करके अब कारण को निवारण में डाल देना। अब तो ये प्रॉब्लम आ गया, स्वीकार कीजिए। अब उसके
निवारण में क्या करें, सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन है ये मुरली, इसको सुनिए, आपको हर दिन एक नया आंसर मिलेगा। तो अपने मन को आराम दीजिए। चलिए एक कथा सुनते हैं। एक बार एक पति पत्नी नाव से सागर में जा रहे थे, ठीक है। अचानक सागर में तूफान आने लगा और पत्नी एकदम डरने लगी, एकदम डरने लगी कि अब तो डूब जाएंगे, डूब जाएंगे। लेकिन पति आराम से बैठा हुआ है। तो पत्नी गुस्सा कर रही है कि आपको डर नहीं लग रहा है, हम लोग डूब जाएंगे, और तुम गुस्सा कर रही है उस पर। तो पति अचानक, उसके पास तलवार था, नया शादी से था, शेरवानी वगैरह पहना हुआ था, वो तलवार निकाल के ना वो पत्नी के गर्दन पे रख दिया, एकदम गर्दन पे। खूब गुस्सा कर रहा है, मैं तो मार डालूंगा। पत्नी ना हंस रही है, हंस रही है, ये गुस्सा कर रहा, वो हंस रही है। तब तलवार नीचे रख के बोलता है, तुमको डर क्यों नहीं लगा, हम तो तुमको मारने जा रहे थे। तो आप कैसे मारेंगे, आप तो मेरे मालिक है, आप तो मेरे सब कुछ है, आप तो मुझसे इतना प्यार करते हैं। तो वही व्यक्ति बोलता है, वो लड़का, यही कारण है ना कि मैं, तूफान आ भी रहा है तो मैं उस परमात्मा को याद कर रहा हूँ जो मेरा सब कुछ है। वो मुझे कैसे डूबेगा, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। जैसे तुम मेरे से नहीं डरी क्योंकि तुम मुझे मानती हो, विश्वास करती हो, और से मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ। कितनी बड़ी बात है ना। तो इसी तरह से हमें भगवान पे विश्वास करना है, और भगवान पर जब विश्वास करते हैं तो भगवान हमको कैसे भरते हैं। तो भरने का ये माध्यम है ये मुरली, इसके द्वारा भगवान हमको भरते हैं। और क्रिएटर नई दुनिया रचेगा, नया धर्म रचेगा, क्योंकि पुरानी चीज़ रची नहीं जाती, पुराना तो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है ना। अब बाबा हमारे लिए सौगात लाते हैं, स्वर्ग की सौगात। तो इससे बड़ा कोई सर्वोत्तम कार्य है? हाँ, दुनिया तो भगवान को जानती नहीं, लेकिन जयंती मनाती है। तो कदर ही नहीं जानी, कदर ही नहीं की। जब किसी को हम जानेंगे नहीं, पहचानेंगे, तो उसकी कदर क्या करेंगे? तभी भगवान आ गए, मुझे जानो, मेरी कदर करो। और भगवान की कदर है ये मुरली सुनना, इसके पॉइंट को धारण करना, जो भगवान बोले उसको मानते जाना। ये धारणा में कि स्वयं को निराकार आत्मा जब समझेंगे तभी निराकार परमात्मा को याद कर सकेंगे। तो भगवान को आत्मा समझ याद करें, शरीर समझ कर याद नहीं आएगा। शरीर समझेंगे तो शरीर के माता पिता याद आएंगे। जब अपने को आत्मा समझेंगे तभी परमात्मा याद है। और आत्मा समझेंगे कब? जब ज्ञान गुण सुख में रहेंगे, शांति में रहेंगे, आनंद में रहेंगे। ठीक है, बातें आ रही हैं लेकिन हम आनंद में हैं। फिर भगवान ने रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ रचे हैं, उसमें हमको संपूर्ण स्वाहा होना है। संपूर्ण स्वाहा, सारी किस चीज़ की स्वाहा करनी है? अपने विकारों की, कमी कमजोरियों दान करते जाओ बाबा को, है ना। और गीता में भगवान उवाच है, कृष्ण उवाच है, ब्रह्मा उवाच नहीं है। भगवान उवाच मतलब भगवान के वचन है। फिर बाबा कह रहे हैं, स्वयं को जब मर्जीवा समझो, तो आत्मा समझ के पुरानी बातों को बुद्धि से भूल जाना है। बुद्धि से, चलो चिंता है, दर्द है, क्वेश्चन है, उसको बुद्धि से भूलते जाओ, क्योंकि जब तक भूलेंगे नहीं तब तक नया सीखेंगे कैसे, है ना। हाँ, और दूसरों को भी ब्राह्मण धर्म में कन्वर्ट करना, तो दूसरे को भी भगवान का परिचय देकर उनको भी सत्य पिता से मिला देना, कितनी बड़ी सेवा है ना। तो ये काम करना, उनके सारे दुखों को मिटा देना। बता दिया पापा ने। दिनचर्या की सेटिंग व भगवान के साथ द्वारा हर कार्य एक्यूरेट करने वाले विश्व कल्याणकारी बन जाते हैं। तो जो दिनचर्या को सेट करते हैं, भगवान के साथ का अनुभव हर कार्य में करते हैं और एक्यूरेट करते जाते हैं, वही विश्व कल्याणकारी। दुनिया में भी जो वीआईपी होते हैं, वो उनकी हर दिनचर्या की सेटिंग होती है ना। बड़े बड़े मिनिस्टर, मोदी जी देखिए कितना सेटिंग होती है, यहाँ जाना, वो करना, तो एक साथ वो लोग 10 कार्य कर लेते हैं, निभा देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आप तो विश्व कल्याणकारी हो, आप तो, आपको तो पूरी विश्व प्रकृति के लिए सेवा करनी है। और जो 1000 भुजा वाला बाप साथ है, तो आप 1000 काम नहीं कर सकते? हाँ, तो हम कितने महान हैं, हम कितने ऊंचे तो ऊंचे बन रहे हैं, ऊंचे तो ऊंचे बाप, ऊंचे तो निवास वाले हमको कितना ऊंचा बना रहे हैं। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी बात में फंसे नहीं। स्लोगन, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना ही वरदानी मूर्त बन जाना है। तो वरदानी श्री भगवान वरदान नहीं देते, उसके बच्चे भी देते हैं। कैसे? हर एक को भगवान से मिला देना, हर एक को भगवान से जोड़ देना, इस मुरली से जोड़ देना। यही तो है, हर एक को वरदान दे करके खुशी, शांति, आनंद की अनुभूति कराना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।